अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो गुजरात का है जहाँ पर दो मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उनकी वीडियो वायरल कर दी जाती है और उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू हो जाता है। दोस्तों, जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जैसे लोग खामोश बैठ गए। वो ना तो अच्छाई का हुक्म कर रहे हैं, ना बुराई से रोक रहे हैं। जबकि बाहैसियत एक मुसलमान के हमारी क्या जिम्मेदारी थी, हमारी क्या प्रायोरिटी थी, वो हम भूल गए। दोस्तों, जब जगाने वाले सो जाएं और जगाने वाले अपना मकसद भूल जाएं तो यही हाल हुआ करता है। क्योंकि बाहैसियत मुसलमान और एक नेक इंसान के हमारी जिम्मेदारियां थी। अल्लाह ने हमें क्या जिम्मेदारी दी कुरान में? तामरून बिल मारूफी व तनहाउन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो निकाले गए हो लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों को अच्छाई का हुक्म करने के लिए और बुराई से रोकने के लिए। लेकिन ये उम्मत तो भूल गई अपने ऐशो आराम में, अपने घर बनाने में, अपनी महफिलें सजाने में, नए से नए कार के मॉडल में और मोबाइल में। दोस्तों, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तब तक माहौल नहीं बदलने वाला। देखिए दोस्तों, मेरे फेसबुक का चैनल डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक छोटा सा कदम उठाया था, एक गैर मुस्लिम भाई की मदद करी थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जुल्म पर उतरे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इंसानियत लोग देखें और उनके ज़रिए से मेरा चैनल डिलीट करवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जैसे लोग जो गैर मुस्लिमों में, क्योंकि उनका मकसद एक ही है कि इंसानियत कैसे आगे बढ़े, इंसानियत कैसे उजागर हो, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो मुझे दोबारा मिल जाएंगे। क्योंकि जब मकसद एक होता है, भले ही धर्म अलग हो, लोग मिल जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि एक कौम बन जाइए। जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान का, इस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो लोग भी एक सोच के लोग थे और उनका भी मकसद एक था। आप देखिए कि कितनी ज़बान के लोग, कितने रंगों के लोग, कितने मजहब के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं। उन लोगों ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि सबको एक कौम बनाकर चले गए। लेकिन आज हम अपनी जिम्मेदारियां क्या अदा कर रहे हैं? और मैं ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, अब वक्त है जागने का और जगाने का और निकलने का। देखिए दोस्तों, ये जो माहौल बन रहा है ना, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुखालफतें पैदा हो रही हैं, एक दूसरे के दिन ब दिन हम दुश्मन बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरे के मजहब को समझा नहीं। हमें पता नहीं ये सबक किसने दे दिया कि हम गैर मुस्लिम को मस्जिद में नहीं बुला सकते, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर के ईसाई पादरियों से, गैर मुस्लिम मजहब के पंडितों से जन्नतुल बकी में बैठकर मुलाकातें किया करते थे, उनसे खैरियतें लिया करते थे, उनसे हालात का जायजा लिया करते थे। आज भी रियादुल जन्ना में एक पिलर है और उस पिलर पर यह लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल इस पिलर पर बैठकर काफिलों से मुलाकातें किया करते थे, मिला करते थे। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल के दौर में एक बहुत बड़ा काफिला आया। ये देख रहे कि एक नबी है जो दावा करता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, उससे मिला जाए। और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में मिलने आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिले से मुलाकात करी और उस काफिले को मस्जिद नबवी में रुकने की दावत दी। अक्सर जो अल्लाह के रसूल के पास लोग आया करते थे तो अल्लाह के रसूल जिम्मेदारियां दे दिया करते थे कि उमर, इन साहब को आप अपने घर में ले जाओ और इनकी मेहमान नवाजी करो। लेकिन जब वो लोग अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें मस्जिद नबवी में रुकाया और उनकी मेज़बानी और मेहमान नवाजी आपने खुद करी और फरमाया कि अल्लाह हुक्म देता है कि जो दूसरे मजहब के बड़े लोग हों उनकी खैर ख्वाही आप करें। दोस्तों, अल्लाह खुश होता है, लेकिन हमने वो फ़र्क पैदा कर दिए जिसको हम ही लोग मिटाएंगे। और अगर दोस्तों ये जिम्मेदारी हमने अदा नहीं करी, लोगों को अच्छाई का हुक्म नहीं करा, जगाने के लिए नहीं निकले, तो हमारा भी वही अंजाम होगा जो अहले किताब का हुआ, यहूदियों का हुआ, कि उन्होंने अपने नबी की बात को नहीं माना और अपने नबी की दावत को आगे लेकर नहीं चले, तो उन पर अल्लाह ने वो अजाब मुसल्लत कर दिया और उन्हीं कौमों को बर्बाद करा। आज मुसलमानों को जो बर्बादी देखनी पड़ रही है उसकी वजह हम खुद हैं कि हम अपने धर्म का सही विज्ञापन नहीं कर रहे, हम अपने मजहब का सही एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम अपने मजहब की रोशनी नहीं दिखा रहे। अब दोस्तों, ये न्यूज़ पढ़ी तो मेरा दिल दुखा कि अल जज़ीरा ने ये न्यूज़ छापी है कि मोदी जी इजराइल से ये लेसन ले रहे हैं
کہ مسلمانوں کا وجود مٹا دو, ان کی ہسٹری کو ختم کر دو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے دوستو, میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ انجان ہیں جو مذہب اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے. جس نے اسلام کے بارے میں جان لیا, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ اسلام کا دشمن نہیں ہو سکتا. آج جو لوگ دشمن بنے پڑے ہیں وہ مسلمانوں کی وجہ سے بنے پڑے, کیونکہ انہوں نے اسلام کی وہ نمائندگی نہیں کری, وہ چھوی نہیں دکھائی جس سے لوگ خوش ہوں. تو میں کہنا چاہوں گا, اب مسجدوں میں آپ غیر مسلم لوگوں کو انوائٹ کریں, انہیں بتائیں کہ اسلام ہے کیا. دیکھیں آج کوئی غیر مسلم ہمارا بھائی مسجد کے سامنے سے نکلتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ تاثرات جاتے ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ ضرور یہاں پر طالبان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, ضرور یہاں پر ہمیں ماننے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اور ہم میں سے کوئی کسی مندر کے سامنے سے نکل رہا ہوتا ہے, وہاں پر کوئی پنڈت لوگوں کو کچھ گیان دے رہے ہوتے ہیں, ان کے یہاں الگ الگ شوبھا یاترائیں نکالی جاتی ہیں, تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ضرور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوئی سازش رچی جائے گی. دوستو یہی ہے جو ہم نے گیپس ایک دوسرے کے بیچ میں بنا لیے, جن گیپس کو ہم ہی لوگ دور کریں گے. اور کب دور ہوں گے؟ کہ جب ہم ایک دوسرے تک انسانیت کا سبق لے کر پہنچیں گے. آج ہم انسانیت کے ناطے نکل ہی نہیں رہے, سب اپنے مزے میں مست ہیں. بحیثیت مسلمان کی ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم زندگی کو برائے زندگی جی رہے ہیں, زندگی کو برائے مقصد نہیں جی رہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ راتوں کو اپنا وقت چوراہوں پر گزارو اور فجر کے وقت مسجدیں ویران کر دو. دوستوں, ہم چیلنجز کا مقابلہ ایسے کریں گے, کیا ایسے ہم اکٹھا ہوں گے جب تک یہ قوم اپنی صلاحیت کو, اپنی ہیومن ریسورسز کو اکٹھا نہیں کرے گی اور ایک مقصد کے لیے جمع نہیں ہوگی. اور مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کو آگے بڑھانا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب کسی برائی کو دیکھو, جب کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھو, تو اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو. ہر انسان کی اپنے دائرے میں ایک طاقت ہے, اس کو اللہ نے ایک پوزیشن پر بٹھا رکھا ہے, اور اگر وہ انسان ہے تو وہ اس بارے میں سوچے گا. اب بھی اس ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں جو سیکولر ہیں, جو انسانیت کو فالو کرتے ہیں. اور دوستوں, میں اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی غیر مسلم کے لیے میرے دل میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر میرے دل میں کسی غیر مسلم کے لیے نفرت ہو تو اللہ اسی وقت مجھے غارت کر دے, مجھے تباہ کر دے. اور اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے جو قوم کسی انسان سے اس بنیاد پر نفرت رکھتی ہے کہ وہ غیر مسلم ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو یہ بتائیں کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے, اور جس خدا نے تمہیں بنایا وہ چاہتا کیا ہے. آج دوستوں ہم بھول گئے. اب میں کہتا ہوں کہ آپ نکلیے, اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کریے, اس میں ایک سسٹم بنائیے, اس میں ٹریننگ کیمپس لگائیے, اور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو انسان, اس کو بلائیے اور اس کی خیریت لیجیے, اس کی پریشانیوں کو دور کریے. اگر اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو پیسہ دیجیے, اگر اس کو روزگار کی ضرورت ہے تو اس کو روزگار دیجیے. دیکھیں دوستو, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے, جو دوسروں کے لیے خیر ہوا ہو. تو جو نبی ہمیں یہ تعلیم دے کر گیا ہو, غلطی دوستو ہماری ہے. دیکھیں دوسری قومیں ہم پر آج جو حاوی ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کی چھوی کو ہی بگاڑ دیا, ہم نے اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو جس اسلام کا بیڑا غرق, جس دین کو غریب بنانے والے مسلمان ہوں, اس دین کو کیا دوسرے لوگ اپنانا پسند کریں گے؟ آپ ایک محلہ, ایک گلی ہمیں دکھا دیجئے کہ جو 100% اسلام پر چلنے والی ہو اور جو 100% اللہ کے رسول کی سنتیں فالو کرنے والی ہو. ایسی نہیں ہے. تو دوستو, آج اسلام کی دعوت کے لیے, اسلام کی اچھی نمائندگی کے لیے کچھ مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا, انہیں لوگوں کو بتانا پڑے گا, جگانا پڑے گا. جاگو اور جگاؤ, ورنہ دوستو مریں گے سب. مرنا انہیں بھی ہے جو ظلم کر رہے ہیں اور مرنا ہمیں بھی ہے. لیکن قیامت کے دن جب ہم اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ہم کہنے والے ہوں, اے اللہ, ہم تو انسانیت کا درس لے کر نکلے تھے, ہم تو انسانیت کا درد لے کر نکلے تھے. دوستو, آپ نے کیا وہ حدیث سنی نہیں؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے در پر آئے تو ہم اس کو اس لیے نہیں دھتکاریں کہ وہ غیر مسلم ہے, کیونکہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی. اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ وہ اشوک نہیں تھا, وہ وشال نہیں تھا, وہ میں تھا. اگر تو اس کی وہ ضرورت پوری کرتا
تو तू मेरी ज़रूरत पूरी करता, क्योंकि वो पहले हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, वो किसी गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं था, वो पहले इंसान था। तो हम पहले इंसानियत की मदद के लिए निकले। ये जो धर्म के फ़र्क आज हमने खुद बना लिए और एक दूसरे से, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस पैगाम को आगे तक पहुँचाएंगे और हम एक मकसद को लेकर निकलेंगे और हम सब मिल जाएंगे एक कौम की तरह, जिसका मकसद एक होगा। अब दोस्तों हमारे सामने 2024 है और शायद इसके बाद ये मौका लगे कि हम आप तक ये बात पहुंचा सकें, क्योंकि कुछ लोग इतना सब कुछ सुनने के बाद और इतने हालात देखने के बाद भी इंसानियत को कुचलने में लगे और वो इन साजिशों में लगे हैं कि जो भी आवाज़ उठाए, जो भी इंसानियत को आगे लेकर चले। क्योंकि आज चक्कर ये है कि देखिए, हिंदू धर्म की जो किताब है गीता, उसमें है जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, और कुरान में है कि तुम अच्छे काम करोगे अच्छे रहोगे, बुरे काम करोगे बुरे रहोगे। तो दोस्तों आज जो हिंदू धर्म के जो पादरी हैं, जो बड़े पंडित हैं, वो लोग अपने लोगों को नहीं समझा रहे, और बाहैसियत एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कौम के लोगों को समझाऊं और उन्हें जगाऊं, और यही जिम्मेदारी हमें कुरान ने दी है और यही जिम्मेदारी एक मुसलमान की है। तो दोस्तों मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ, ये आपको एक वेकअप कॉल दे रहा हूँ, एक जगाने के लिए एक चोट दे रहा हूँ कि आज ही आप अपनी मस्जिद में इस फ़िक्र को लेकर बैठें, अपनी रातों को इसलिए कुर्बान करें कि हमें एक इंसान होने के नाते एक हिंदू को गले लगाना है, और फिर हम एक कौम के लिए काम करते हैं, फिर हम इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए। क्योंकि अगर किसी हिंदू का बच्चा उसमें पढ़ेगा, किसी इंसान का बच्चा उसमें पढ़ेगा, तो दुआएं हमें भी मिलेंगी, हम एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, और अच्छी ज़िंदगी उसे मिलती है जो नेक काम करते हैं। अच्छी ज़िंदगी हर किसी को नहीं मिलती, और जो अच्छी ज़िंदगी के लिए काम नहीं करते उन्हें मिलती है ज़िंदगी ज़िल्लत वाली। फिर उन्हें अल्लाह की तरफ से पता है क्या मिलता है, उन्हें अल्लाह की तरफ से ऐसी बीमारियां मिलती हैं जिससे उन्हें निजात नहीं मिलती, ऐसी परेशानियां मिलती हैं कि जिसके बाद उन्हें हल नज़र आता है कि अब इसके सिवाय मौत के हमारे पास कोई हल नहीं है। उनकी औलादें नाफरमान होती हैं, चाहे वो बड़े बड़े मिनिस्टर हों, पीएम हों, उनकी बीवियां नाफरमान होती हैं, और जो लोग नेक काम करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिलती है, वो ज़िंदगी खूबसूरत होती है, उसमें औलादें भी आपका कहना मानती हैं, उसमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें लोग सक्सेसफुल बिजनेस करते हैं, फिर दूसरे मुल्क के लोग उनसे सीखने आते हैं कि आप कौन से मजहब को फॉलो करते हो, आप किसकी बात मानते हो, आप किस किताब पर चलते हो। आज हम ही भूल गए जिस किताब पर हमें चलना था। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की ये खास अदा है, जो कौम होती नहीं हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम फ़कत उसकी सज़ा है। जो कौम इंसानियत को जगाने के लिए इकट्ठी नहीं होती, फिर उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अगर मैं भी आपका हाकिम होऊंगा तो मैं भी आपको फ़ायदा पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि आप खुद उन रास्तों पर नहीं हो। आज कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या हम जागते हैं? गली का सीवर भर रहा हो, लाइट ना जल रही हो, रोड ख़राब हो, हम क्या एक कंप्लेंट करते हैं? हमें खुद ही फिक्र नहीं है तो दूसरों को क्या फिक्र होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा दोबारा वैसे ही सपोर्ट करेंगे। फेसबुक से भी मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल वापस दे दें, और अगर मुझे नहीं मिलता तो आप लोग मेरा वैसा सपोर्ट करें। और अब हमें निकलना है, और मैं भी आपको जगाने के लिए जगह जगह जाऊँगा, और आपके लिए आपका भाई हमजा हमेशा खड़ा है। हर दूसरे मजहब पर चलने वाला मेरा भाई है, क्योंकि इस्लाम नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पूरी उम्मत एक आज़ा की तरह है, एक बॉडी की तरह है, कि अगर किसी जगह पर किसी इंसान को या किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है तो पूरी उम्मत को जाग जाना चाहिए, पूरी उम्मत को बेदार हो जाना चाहिए, पूरी उम्मत को इकट्ठा हो जाना चाहिए, और उस इंसान की और उस जगह की मदद में लग जाना चाहिए। यही पहचान है एक इंसान की, और यही पहचान है एक मुसलमान की। मुझे उम्मीद है हम लोग साथ मिलकर एक मिशन पर चलेंगे और इंसानियत का पैगाम दुनिया तक पहुँचाएंगे।